हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में कनेक्टेडनेस का आगे का थ्योरम लेके आया हूँ। इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर में मैंने कनेक्टेडनेस क्या है, सेपरेटेड सेट्स क्या है, डिसकनेक्टेड सेट्स क्या है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स मैंने पहले के दो वीडियो लेक्चर में बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा और समझा भी होगा। और एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि जब कभी भी आप लोग वीडियो लेक्चर देखने के लिए बैठते हैं तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इस पीपीटी के माध्यम से समझाना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय आप उस वीडियो को उस जगह पे पॉज करके कैलकुलेट करके या समझ के देख सकते हैं कॉपी पेन की सहायता से, और ऐसा करने से ज़रूर समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोगों के पास जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें से भी आप लोग उस चीज़ को स्टडी करके दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें इस वीडियो लेक्चर में जो थ्योरम्स हैं उसके बारे में। और एक चीज़ बताना चाह रहा था इसमें जो पहले दो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उन दोनों वीडियो लेक्चर का जो नोट्स तैयार किया होगा आप लोगों ने, उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो पहले जो भी वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं पहले के दो, उसको पढ़ के नोट्स बना के तैयारी कर लें, फिर इसको देखें, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए फिर आगे का वीडियो लेक्चर देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर का पहला थ्योरम है, लेट ई बी कनेक्टेड सबसेट ऑफ ए स्पेस एक्स if f is subset of x such that e subset of f is subset of e bar, then f is connected। e कनेक्टेड सबसेट दिया है और f उस कनेक्टेड सबसेट और उसके क्लोजर के बीच का एक सेट है, मतलब e का सुपर सेट है और उसके क्लोजर का सबसेट है। तब ये प्रूफ करना है कि वो f जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, e और e के क्लोजर के बीच, वो कनेक्टेड होगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। हम e को कनेक्टेड दिया है वो लिख दिए, f e और e बार के बीच है वो भी इक्वेशन 1 दे दिए। अब हमको प्रूफ करना है f को कनेक्टेड। f को कनेक्टेड प्रूफ करना है तो हम इसका कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज f इज डिसकनेक्टेड। अब f डिसकनेक्टेड है तो हमने पहले के दो वीडियो लेक्चर में देखा है कि डिसकनेक्टेड सेट क्या होता है, जिसको हम दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो f डिसकनेक्टेड है, इसलिए हम इसको दो नॉन एम्प्टी सेट a और b, दोनों कैसे सेट हैं, नॉन एम्प्टी हैं और सेपरेटेड हैं, उन दोनों के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a और b सेपरेटेड हैं, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b बार इक्वल टू 5 और a बार इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। अब e सबसेट ऑफ f गिवन है। हम ये जो इक्वेशन 1 जो गिवन है स्टेटमेंट में, e सबसेट ऑफ f एंड f सबसेट ऑफ e बार, इन दोनों का मतलब e सबसेट ऑफ f का पहले यूज़ कर रहे हैं, फिर आगे f सबसेट ऑफ e बार का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले e सबसेट ऑफ f का यूज़ करके कुछ रिजल्ट निकालते हैं। e सबसेट ऑफ f, अब f की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या है, a यूनियन b है। अब e a यूनियन b का सबसेट है, इसका मतलब e सबसेट ऑफ a और e सबसेट ऑफ b होगा।
ई या तो ए का सबसेट होगा या बी का। तो अगर हम लेते हैं कि ई ए का सबसेट है, इससे क्या मिलेगा, ई बार इज सबसेट ऑफ ए बार, ये क्लोजर की प्रॉपर्टी से ए सबसेट ऑफ बी देन ए बार इज सबसेट ऑफ बी बार, उसी प्रॉपर्टी से आ गया। अब हम बोथ साइड बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं और इससे क्या आ जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी फाई आ जाएगा। सेपरेटेड सेट्स हैं ए और बी, तो इक्वेशन 2 में हमने देखा है सेपरेटेड सेट्स हैं, इसलिए ए बार इंटरसेक्शन बी फाई, तो ए फाई रख दिए। और हम जानते हैं कि कोई भी सेट एम्प्टी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, यानी ये इसके इक्वल होगा, तो ई बार इंटरसेक्शन बी फाई हो गया। अब हम ई बार इंटरसेक्शन बी की वैल्यू और एक दूसरे तरीके से निकालेंगे। अभी हम ई सबसेट ऑफ एफ के यूज से निकाले हैं कि ई बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। मैं पहले ही बताया था कि ई सबसेट ऑफ एफ का यूज़ करेंगे, फिर एफ सबसेट ऑफ ई बार का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने इसका यूज़ किया, अब एफ सबसेट ऑफ ई बार का यूज़ करेंगे। तो देखिए उससे क्या रिजल्ट आता है। एफ सबसेट ऑफ ई बार है, एफ किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के, यानी ए यूनियन बी ई बार का सबसेट है। अब ए यूनियन बी का सबसेट बी है, यानी बी किसका सबसेट हो गया, ई बार का। तो बी ई बार का सबसेट है, इसलिए क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। तो हम इस इक्वेशन नंबर 3 में देख रहे हैं कि ई बार इंटरसेक्शन बी फाई है, और इस इक्वेशन में देख रहे हैं ई बार इंटरसेक्शन बी बी है, यानी इन दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगा, यानी बी इक्वल टू फाई मिल गया। तो ये कहाँ से मिला, ई सबसेट ऑफ ए लेने से बी फाई मिला। सेम यही प्रोसीजर ई सबसेट ऑफ बी लेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, ए इक्वल टू फाई। चलिए देखते हैं, ई सबसेट ऑफ बी लेते हैं तो फिर क्लोजर की प्रॉपर्टी ई बार सबसेट ऑफ बी बार हो जाएगा। फिर बोथ साइड ए का इंटरसेक्शन लेंगे और राइट साइड सेपरेटेड सेट के डेफिनेशन से फाई हो जाएगा। फिर वही देखते हैं कि ये फाई का सबसेट नहीं हो सकता है, फाई के इक्वल होगा। तो अब ई बार इंटरसेक्शन ए की वैल्यू फाई निकाले। अब हम फिर इस पार्ट का यूज़ करेंगे, एफ सबसेट ऑफ ई बार का। एफ सबसेट है ई बार, एफ मतलब ए यूनियन बी सबसेट है ई बार का, यानी ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का और ए यूनियन बी सबसेट है ई बार, दैट इज ए सबसेट ऑफ ई बार। और इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ई बार फाई है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ई बार ए है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए राइट साइड भी इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू फाई हो गया। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर था अपने पास ई सबसेट ऑफ ए और ई सबसेट ऑफ बी, इससे मिला है बी इक्वल टू फाई, इससे मिला है ए इक्वल टू फाई, यानी क्या मिल गया, बी इक्वल टू फाई और ए इक्वल टू फाई। देखिए यहाँ पर ये ए इक्वल टू फाई और बी इक्वल टू फाई, तो ये तो कॉन्ट्रेडिक्शन है। और कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने तो ए और बी को नॉन एम्प्टी माना है, और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, ए एम्प्टी होगा या बी एम्प्टी होगा, दोनों में से एक अवश्य एम्प्टी होगा, तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों आ रहा है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है। एजम्पशन क्या था, एफ डिस्कनेक्टेड है, ये एजम्पशन था, तो उस एजम्पशन को लेने से कॉन्ट्रेडिक्शन मिला, मतलब एफ डिस्कनेक्टेड नहीं है, और इसलिए क्या होगा, एफ कनेक्टेड होगा। अब इस थ्योरम का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इन पर्टिकुलर ई बार इज कनेक्टेड। ई तो कनेक्टेड दिया ही है, ई बार भी कनेक्टेड होगा, प्रूफ करना है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी इस कंडीशन को, जो भी एफ की जगह आएगा वो कनेक्टेड होगा। तो हम यहाँ पर ई बार लिख सकते हैं, क्योंकि ई तो ई बार का सबसेट होता है क्लोजर के डेफिनेशन से, और ई बार के सबसेट होगा, वो तो लिख ही सकते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, मतलब ई सबसेट ऑफ ई बार सबसेट ऑफ ई बार लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, ई सबसेट ऑफ ई बार सबसेट ऑफ ई बार, तो एफ की जगह ई बार आया, तो यहाँ जो भी एफ की जगह आएगा वो कनेक्टेड होता है, पहले पार्ट में हमने प्रूफ किया,
मतलब ई बार भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ एवरी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सबसेट ई, इफ every 2 points of a subset E of a topological space X are contained in some connected subset of E। मतलब दिया है E के प्रत्येक 2 पॉइंट किसमें है, कनेक्टेड सबसेट ऑफ E, E के कनेक्टेड सबसेट में। अगर ऐसा है तो E क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो स्टेटमेंट का सेंस क्या मिला कि E के कोई भी 2 एलिमेंट लें, अगर वो 2 एलिमेंट E के किसी कनेक्टेड सबसेट में है तो E भी कनेक्टेड होगा। तो हमको E को कनेक्टेड प्रूफ करना है। हम क्या ले लेते हैं, E कनेक्टेड नहीं है, इज़ नॉट कनेक्टेड, तो मतलब डिस्कनेक्टेड। तो अब डिस्कनेक्टेड का अभी हम पहले थ्योरम में यूज़ किए प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट डिस्कनेक्टेड है तो उसको 2 नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब E क्या होगा, A और B 2 नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स का यूनियन हो गया। तो ये सेपरेटेड है, मतलब A इंटरसेक्शन B बार इक्वल टू 5 और A बार इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। अब A और B नॉन एम्प्टी भी है, तो नॉन एम्प्टी का मतलब एटलीस्ट इन दोनों में एक एक एलिमेंट तो हो गए नॉन एम्प्टी होने के कारण। तो हम A का एक एलिमेंट स्मॉल a एज्यूम कर लिए, B का एक एलिमेंट स्मॉल b एज्यूम कर लिए। अब हमारे हाइपोथेसिस के हिसाब से A तो A का एलिमेंट है, जो A में होगा वो E में होगा। B का एलिमेंट है, तो जो B में होगा वो भी E में होगा। मतलब A और B दोनों किसके एलिमेंट्स हो गए, E के। और हमारा जो स्टेटमेंट में गिवन है वो क्या गिवन है कि E के हर 2 एलिमेंट किसी कनेक्टेड सबसेट में अगर है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2 एलिमेंट जो E के हैं वो इसके किसी कनेक्टेड सबसेट F में है। मतलब F E का एक कनेक्टेड सबसेट है जो इन दोनों पॉइंट्स A और B को रखता है। अब देखते हैं F E का सबसेट है और E किसके इक्वल है, A यूनियन B। तो F इज सबसेट ऑफ A और F इज सबसेट ऑफ B आ जाएगा। अगर F को A का सबसेट लेते हैं, अगर F को A का सबसेट, तो A भी किसके एलिमेंट्स हैं, F के। तो जो F के एलिमेंट्स होंगे वो A में होंगे, यानी A और B दोनों सेट A में हो जाएगा। और अगर F को B का सबसेट माने तो F के दोनों एलिमेंट अर्थात A और B ये दोनों किस में होंगे, B में। यानी A B या तो दोनों A में होंगे या B में होंगे। तो अब अगर A B को A का एलिमेंट ले लेते हैं तो हम देख चुके हैं कि B किसका मेंबर है, B का। देखिए यहाँ पर B का मेंबर है और ए बी भी बी ए का मेंबर है। तो बी देखते हैं ए और बी दोनों में कॉमन है, यानी इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। अगर हम एफ को बी का सबसेट लेते हैं, मतलब ये दूसरा कंडीशन, तब ए बी किसका मेंबर होगा, बी का होगा। तो ए बी दोनों बी का मेंबर हो गया और ए तो ऑलरेडी ए का मेंबर है ही। तो स्मॉल ए जो है ए और बी दोनों में है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो गया। तो दोनों ही केस में हम देखते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ए और बी को हमने क्या एज्यूम किया था, सेपरेटेड सेट्स। और हम जानते हैं, पहले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि हम जानते हैं कि 2 सेपरेटेड सेट हमेशा डिसजॉइंट होते हैं। तो यहाँ तो ये डिसजॉइंट नहीं है बता रहा है ये, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम जो एज्यूम किए थे वो गलत एज्यूम कर लिए थे। क्या एज्यूम किए थे कि ई डिसकनेक्टेड है, वो गलत एज्यूम कर लिए थे। इसका मतलब ई मस्ट बी कनेक्टेड। तो इस थ्योरम का भी प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं
नेक्स्ट थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि सी लैम्डा एक सेट है, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। किसका? कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ ए स्पेस एक्स। एक्स एक स्पेस है, उसके जो कनेक्टेड सबसेट्स हैं उनका ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। और कैसा आर्बिट्रेरी कलेक्शन है कि इनके सारे मेंबर्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो नॉन एम्प्टी होता है। मतलब एटलीस्ट एक मेंबर जो है, एक एलिमेंट सब में कॉमन होगा। तो प्रूफ करना है अगर ऐसा है ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इसके सारे मेंबर्स का इंटरसेक्शन लें तो नॉन एम्प्टी है। अगर ऐसा है तो इनका यूनियन भी कनेक्टेड होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है कि कनेक्टेड सेट्स का यूनियन कनेक्टेड कब होता है, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उन सब का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तब उसका यूनियन कनेक्टेड होता है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। हम इसके यूनियन को कनेक्टेड प्रूफ करना है, इसको हम ई एज्यूम कर लिए और कनेक्टेड प्रूफ करना है, लेकिन हम उसका कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज ये कनेक्टेड नहीं है, अब फिर डिस्कनेक्टेड है। कनेक्टेड नहीं है मतलब ये डिस्कनेक्टेड है। और डिस्कनेक्टेड सेट को क्या कर सकते हैं, दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट, यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास डिस्कनेक्टेड सेट के लिए कई कंडीशन है। ये तो हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ किए लास्ट दो थ्योरम में। क्या बेसिक डेफिनेशन यूज़ किए कि अगर कोई सेट डिस्कनेक्टेड है तो उसको दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बेसिक डेफिनेशन है और उसी डेफिनेशन का हमने यूज़ किया लास्ट दो थ्योरम में। लेकिन हम दो और थ्योरम पढ़े हैं कि कोई भी सेट डिस्कनेक्टेड है तो क्या होता है, उसका एक प्रॉपर सबसेट होता है जो ओपन और क्लोज्ड दोनों होता है। ये एक थ्योरम पढ़े हैं। और दूसरा थ्योरम ये भी पढ़े हैं कि अगर कोई सेट डिस्कनेक्टेड है तो उसको दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स जो ओपन है उनके यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर इसी रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ई जो है डिस्कनेक्टेड है, और डिस्कनेक्टेड है इसलिए क्या होगा, उसको हम दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थ्योरम भी हमने लास्ट दो वीडियो लेक्चर में देखा है, तो हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अब G1 इंटरसेक्शन सी लैम्डा, क्योंकि G1 और G2 ओपन है, अब हम सब स्पेस के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। सब स्पेस मतलब जैसे एक स्टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और Y X का सबसेट। तो Y का टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं? Y का टोपोलॉजी बनाने के लिए हम Y का इंटरसेक्शन टाउ के सारे एलिमेंट के साथ लेते हैं, तो उससे Y का टोपोलॉजी बनता है। तो यहाँ पर भी G1 और G2 ऑलरेडी ओपन है। अब सी लैम्डा का इन दोनों ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी ओपन होंगे, ये दोनों सेट, लेकिन किस में ओपन होंगे? सी लैम्डा में। जैसे Y का इंटरसेक्शन टाउ के मेंबर के साथ लेते हैं तो Y का ओपन सेट बनता है, वैसे ही हम दो ओपन सेट G1 और G2 का सी लैम्डा के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इसलिए ये सी लैम्डा सब स्पेस के रिस्पेक्ट में ओपन होगा। तो हम देखते हैं ये दोनों ओपन हो गया। अब ओपन सेट्स का यूनियन क्या होता है? वो भी ओपन होता है। ये टोपोलॉजी के डेफिनेशन से है। तो G1 इंटरसेक्शन सी लैम्डा
यूनियन G2 इंटरसेक्शन C लैम्डा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें इसमें तो क्या आ जाएगा, G1 यूनियन G2 इंटरसेक्शन C लैम्डा। और G1 यूनियन G2 किसके इक्वल है, E के। हमने माना है G1 यूनियन G2 को E माना है, और E क्या है, C लैम्डा का यूनियन है। मतलब जितने भी C लैम्डा हैं सब E के सबसेट है। तो ये C लैम्डा इस E का सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, C लैम्डा E का सबसेट है, इसलिए C लैम्डा E का सबसेट है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, C लैम्डा आएगा। C लैम्डा आ गया। अब ये देखते हैं कि C लैम्डा दो ओपन सेट्स का यूनियन हो गया। अब हम इसको डिसजॉइंट भी प्रूफ कर देते हैं। तो डिसजॉइंट डिसजॉइंट नहीं, अब ये देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ओपन सेट्स हैं। तो C लैम्डा जो कनेक्टेड सेट है उसको दो ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर। और हम दो ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में किस सेट को लिख सकते हैं, डिसकनेक्टेड को। ये तो कनेक्टेड है, तो कोई भी कनेक्टेड सेट को दो ओपन सेट के यूनियन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब इन दोनों में से अवश्य एक फाई होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी हो गया दोनों, तो ऐसे में तो C लैम्डा डिस्कनेक्टेड हो जाता है, जबकि C लैम्डा कनेक्टेड दिया है, इसलिए दोनों में से कम एक फाई होगा। तो उसी चीज़ को लिखा गया है कि दोनों मस्ट, क्या लिखा है कि G1 इंटरसेक्शन C लैम्डा एंड G2 इंटरसेक्शन C लैम्डा मस्ट बी एम्प्टी। तो G1 इंटरसेक्शन C लैम्डा को अगर फाई ले लें, इसको फाई ले लें, दोनों में से एक फाई होना चाहिए। तो अगर इसको फाई ले लें तो C लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, G2 इंटरसेक्शन C लैम्डा के। और इन दोनों का इंटरसेक्शन C लैम्डा है, कब होगा, जब C लैम्डा G2 का सबसेट होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो C लैम्डा G2 का सबसेट है, सारे G लैम्डा, तो इसका यूनियन भी G2 का सबसेट हो जाएगा। और इसका यूनियन किसके इक्वल है, हम क्या एज्यूम किए हैं, E। तो क्या मिल गया, E किसका सबसेट है, G2 का। और E को क्या माने हैं, E को हम G1 यूनियन G2, तो इससे क्या मिलेगा, G1 यूनियन G2 G2 का सबसेट है। और G1 यूनियन G2 G2 का सबसेट कब होगा, जब G2 फाई होगा, G1 फाई होगा, तभी तो G2 G2 का सबसेट हो जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, G1 फाई, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। हम क्या एज्यूम किए हैं कि G1 और G2 दोनों नॉन एम्प्टी हैं, और यहाँ पर क्या आ गया, G1 फाई आ गया। इसी प्रकार हम अगर इसको G2 इंटरसेक्शन C लैम्डा को फाई लेते हैं तो G2 फाई आ जाएगा, यानी वो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा क्योंकि G2 भी नॉन एम्प्टी है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिल रहा है, मतलब हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है। हमने E को क्या मान लिया था, नॉट कनेक्टेड, मतलब डिस्कनेक्टेड मान लिया था। इस वजह से यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इससे क्लियर होता है कि E मस्ट बी कनेक्टेड। तो इस थ्योरम का भी प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, C लैम्डा फैमिली ऑफ कनेक्टेड सबसेट्स। यहाँ पर भी C लैम्डा कनेक्टेड सबसेट्स की फैमिली है, जैसा कि पहले थ्योरम में था। अब क्या दिया है, दिस फैमिली इंटरसेक्ट एवरी अदर मेंबर, बोला है वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली का एक फिक्स मेंबर,
इस फैमिली का एक फिक्स मेंबर बाकी सारे मेंबर्स को इंटरसेक्ट करता है। पहले थ्योरम और इस थ्योरम में डिफरेंस क्या है स्टेटमेंट में? पहले वाले थ्योरम में क्या था कि सारे कनेक्टेड सेट्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी था जो इस फैमिली के मेंबर्स थे, और इस थ्योरम में क्या है कि इसका एक सिंगल मेंबर, फिक्स सिंगल मेंबर बाकी सारे मेंबर्स के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखते हैं, इंटरसेक्ट करता है यानी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखता है, तब यूनियन कनेक्टेड होगा। तो पहले वाले थ्योरम और इस थ्योरम में डिफरेंस है दोनों में। क्लियर हो गया क्या डिफरेंस है? पहले वाले में सारे मेंबर्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी था, यहाँ सारे मेंबर्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं दिया, यहाँ कोई एक फिक्स मेंबर है जिसका बाकी सब के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो यूनियन को कनेक्टेड प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले वाले ही थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पहले वाले थ्योरम का यूज़ करेंगे तो एक हम नई फैमिली बनाएंगे। नई फैमिली कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट में दिया है कि एक फिक्स मेंबर इसका वो सबके साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन रखता है, तो फिक्स मेंबर क्या ले लेते हैं? सी लैम्डा नॉट। सी लैम्डा नॉट क्या है? फिक्स मेंबर है इस फैमिली का जो सबके साथ, सारे मेंबर्स के साथ, जैसे सी लैम्डा के साथ इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, सारे मेंबर्स फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। अब हम क्या करते हैं कि डी लैम्डा एक नया सेट कंसीडर करते हैं इन दोनों की यूनियन को। ये तो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का यूनियन लेने से नया सेट तैयार होता है डी लैम्डा। अब ये डी लैम्डा भी कनेक्टेड होगा पहले वाले थ्योरम से ही। पहले वाला थ्योरम क्या बोलता है कि दो कनेक्टेड सेट, मतलब कनेक्टेड सेट का इंटरसेक्शन, मतलब आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेट का इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है तो इनका यूनियन कनेक्टेड होता है, और इसी कारण ये कनेक्टेड हो गया। अब जिस मैं फैमिली की बात किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको यहाँ पर पहला ही थ्योरम लगाना है, तो पहला थ्योरम लगाना है तो हम कनेक्टेड सेट्स की एक ऐसी फैमिली तैयार करेंगे जिसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो वो फैमिली का ये एक मेंबर मिल गया जिसके बारे में मैं जिक्र किया था। तो ये क्या होगा? यूनियन ऑफ डी लैम्डा। अब इसका यूनियन ले लेते हैं, तो यूनियन ऑफ डी लैम्डा लेंगे। डी लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे? सी लैम्डा नॉट यूनियन सी लैम्डा। यहाँ पुट कर दिया हमने सी लैम्डा नॉट सब में, तो ये कॉमन आ गया, और यूनियन ऑफ सी लैम्डा। और सी लैम्डा नॉट भी तो इसी का ही एक मेंबर है, तो अलग से यूनियन में लिखने का मतलब नहीं है, इसी में मर्ज कर देते हैं, तो यूनियन ऑफ सी लैम्डा। तो हमने जो नई फैमिली तैयार किया कनेक्टेड सेट्स का, उनका यूनियन सॉरी जो पहले से कनेक्टेड सेट की फैमिली का यूनियन दिया था उसके इक्वल आ गया। अगर हम इस फैमिली के यूनियन को कनेक्टेड प्रूफ कर देंगे तो ये तो इसके इक्वल है, तो ये भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसी को कनेक्टेड प्रूफ करेंगे, ये कनेक्टेड होगा तो उसके इक्वल के होने के कारण ये भी कनेक्टेड। अब इसको कनेक्टेड प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? इनका इंटरसेक्शन, इस फैमिली के सारे मेंबर का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो प्रीवियस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन डी लैम्डा की जगह यहाँ से सी लैम्डा नॉट इंटरसेक्शन सी लैम्डा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सी लैम्डा नॉट कॉमन आ गया, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सी लैम्डा, और सी लैम्डा नॉट इसका एक मेंबर है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? सॉरी इसका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी भी आ गया या नॉन एम्प्टी भी आया तो सी लैम्डा नॉट तो है ही, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? नॉन एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि यहाँ यूनियन का सिंबल है। ये अगर एम्प्टी सेट भी आ जाता है तो ये तो नॉन एम्प्टी है, इसलिए इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? नॉन एम्प्टी ही आएगा। मतलब क्या प्रूफ हो गया? इंटरसेक्शन डी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा
इज नॉट इक्वल टू 5। तो हम देख रहे हैं कि जो हम नई फैमिली तैयार किए कनेक्टेड सेट्स का, उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इसलिए प्रीवियस थ्योरम से इसका यूनियन क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये कनेक्टेड है तो ये भी कनेक्टेड, तो इस थ्योरम का भी प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब इस वीडियो लेक्चर का लास्ट थ्योरम हम देखते हैं। ये लास्ट थ्योरम क्या है, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड स्पेस, मतलब f अगर x से y में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और x कनेक्टेड है, f x से y में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और x कनेक्टेड है, तो इसका जो इमेज सेट होगा f ऑफ x वो भी कनेक्टेड होगा, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करना है तो फिर इसका कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज एफ एक्स इज डिसकनेक्टेड। अब फिर से हम डिसकनेक्टेड की बेसिक डेफिनेशन और दो थ्योरम है उनमें से किसी एक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स डिसकनेक्टेड है तो क्या होगा, हाँ तो देखिए एफ एक्स डिसकनेक्टेड है तो क्या होगा, उसको दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एफ एक्स को हमने डिसकनेक्टेड एज्यूम किया और इसलिए इसको दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट, ये दोनों डिसजॉइंट होंगे, ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये ओपन सेट इस फॉर्म में क्यों लिया गया है, एफ एक्स का ओपन सेट। तो हम सब स्पेस के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। अगर हमको एफ एक्स किसका सबसेट है, यहाँ पर वाई का। एफ एक्स यहाँ से देखते हैं, इसका जो इमेज सेट होगा वो वाई का सबसेट होगा। तो वाई तो टोपोलॉजिकल स्पेस है और एफ एक्स उसका सबसेट है। तो इस सबसेट में कैसे टोपोलॉजी बनाते हैं, तो सबसेट में टोपोलॉजी या सबसेट का ओपन सेट बनाना रहता है। तो इस सबसेट का इंटरसेक्शन लेते हैं जो मेन स्पेस होता है उसके ओपन सेट के साथ। तो हमने y के दो ओपन सेट लिए और उनके साथ इंटरसेक्शन लिए, तो ये किस में ओपन बना, f ऑफ x में। हमको यहाँ y का ओपन सेट नहीं लेना है क्योंकि एफ एक्स वाई का सबसेट है, तो हमको एफ एक्स में ओपन सेट लेना है। तो एफ एक्स में ओपन सेट बनाना है तो वाई के ओपन सेट का एफ एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो एफ एक्स डिसकनेक्टेड है, इसका मतलब इसको दो डिसजॉइंट, देखिए ये नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि एफ एक्स डिसकनेक्टेड है इसलिए इसको इसी के दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी के ओपन सेट। तो इसका ओपन सेट ये हो गया, y के ओपन सेट से एफ एक्स का ओपन सेट हमने बनाया और दोनों को नॉन एम्प्टी बनाना था तो नॉन एम्प्टी बना दिया, और डिसजॉइंट होना चाहिए था इसलिए डिसजॉइंट ले लिए, और उसका ये यूनियन होगा तो ये यूनियन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाई एफ इनवर्स फाई होगा। अब फाई की जगह हम क्या रख देते हैं, ये वाला G1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स। अब हम इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स दोनों में है ऐसा ले लिए, और ये एफ इनवर्स तीनों के साथ अलग अलग हो गया और एफ इनवर्स एफ एक्स एक्स हो गया। और एक्स तो यूनिवर्सल सेट है और एफ इनवर्स G1 और एफ इनवर्स G2 एक्स के सबसेट्स है, इसलिए इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स हट जाएगा। तो फाई क्या आ गया, एफ इनवर्स G1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स G2। अब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, अभी हम देखे हैं इस लाइन से एफ ऑफ एक्स G1 इंटरसेक्शन एफ एक्स यूनियन G2 इंटरसेक्शन एफ एक्स के इक्वल है, तो हम उसी वैल्यू को रख लिए। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इंटरसेक्शन एफ एक्स कॉमन आ गया और
इस एफ इनवर्स को दोनों के साथ अलग अलग ले लिए, इंटरसेक्शन बाहर आ गया, तो एफ इनवर्स एफ एक्स को क्या लिख दिए, एक्स, और ये क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स जी वन यूनियन एफ इनवर्स जी टू। ये सब फंक्शन थ्योरी से आया है, और एक्स के ये दोनों सबसेट्स हैं, इसलिए एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स हट जाएगा, यानी एक्स इन दोनों के यूनियन के इक्वल। तो हम देख रहे हैं कि एफ इनवर्स G1 और एफ इनवर्स G2 का इंटरसेक्शन फाई है, और इनका यूनियन किसके इक्वल है, एक्स। और एफ इनवर्स G1 और एफ इनवर्स G2 दोनों ओपन सेट होंगे। अब क्यों ओपन सेट होंगे, ये देखिए, हमने G1 और G2 को किस में ओपन लिया, Y में। अब G1 और G2 Y में ओपन है और f कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उन दोनों का इन्वर्स इमेज x में ओपन होगा। हम कंटिन्यूस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो y में ओपन सेट होते हैं उनका इन्वर्स इमेज x में ओपन होता है। तो G1 और G2 y में ओपन है, इसलिए उन दोनों का इन्वर्स इमेज x में ओपन होगा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि एफ इनवर्स G1 और एफ इनवर्स G2 दो नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट भी है, यहाँ से ओपन सेट्स है, और एक्स को इन्हीं दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और एक्स डिस्कनेक्टेड हो गया, जबकि क्या दिया है, एक्स क्या दिया है, कनेक्टेड दिया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था, अपना एजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमने क्या एज्यूम किया था, एफ एक्स डिस्कनेक्टेड है, और इसी की वजह से हमको गलत रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि कनेक्टेड सेट का कंटिन्यूअस इमेज कनेक्टेड होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही है। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के थ्योरम्स देखेंगे। थैंक यू।